अब क्वेश्चन आप लोग देखें, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, p से लेके q तक आता है और q से r तक आके r पर आके रुक जाता है। ठीक है ना, ये पार्टिकल पॉइंट r पर आके रुक जाता है। एक बात और आपको गिवन है, QR की डिस्टेंस आपको गिवन है x, x आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये दोनों रफ ट्रैक है, PQR एक रफ ट्रैक है। ठीक है, अगर रफ है तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, वो आपको गिवन है म्यू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही? ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, इसके बाद यहां तक आएगा। डायरेक्शन चेंज करने में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस किस किस में होगी? यहां से यहां तक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, और यहां से यहां तक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। एक बात और गिवन है, जितनी एनर्जी लॉस्ट होती है P से लेके Q तक, उतनी ही एनर्जी का लॉस होगा Q से लेके R तक। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ में आ रही है? तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इसकी हाइट भी आपको गिवन है 2 मीटर, ये हाइट भी आपको गिवन है 2 मीटर। ठीक है, अभी तक हम लोग जो काम करते थे, किसी एक पॉइंट की हम लोग टोटल एनर्जी देखते हैं। ठीक है ना, और एनर्जी को हम लोग खर्च करते जाएंगे, कहां कहां ये खर्च होगी। तो पहले आप ये देखो, ये पार्टिकल P से लेके Q तक आएगा। ठीक है ना, अभी हम पार्टिकल को सिर्फ P से लेके Q तक लेके आते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q। ठीक है बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। P पॉइंट की टोटल एनर्जी और Q पॉइंट की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, अब P पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू Q पॉइंट तक आते आते इसी कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम लेते हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन F1। और देखो यहां से यहां तक रफ ट्रैक है कि नहीं है? अगर स्मूथ होता तो आप कहते यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन अगर रफ ट्रैक होता है तो हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी करना पड़ता है। एनर्जी और वर्क अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, दोनों एक ही है, पहले भी आपको यही बताए थे। ठीक है, P पॉइंट पे तो रखा हुआ था, ये रखा था, जैसे आपने रिलीज किया ये आगे आने लगा। ठीक है ना, तो जब तक रखा है तब तक आएगा फ्रिक्शन। ये बताओ, फ्रिक्शन तो तभी आता है जब बॉडी चलती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन कब कब काउंट होगा? जब चलने लगेगी वो। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, जब तक ये रखी है, आपने हाथ से पकड़ा है इसको, ऐसे आप रखिए ये बॉडी, इसको आप हाथ से पकड़े हैं, तो फ्रिक्शन का कोई काम नहीं होगा। फ्रिक्शन कब, एनर्जी लॉस्ट कब होगी फ्रिक्शन में? जब ये चलेगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, या अभी एक काम करते हैं, केवल h की वैल्यू रखते हैं हम लोग। m की वैल्यू नहीं मालूम, g को g रहने दो, h की वैल्यू रख लेते हैं 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी इसलिए हम अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहे यहां पर। देखो अब ये ब्लॉक यहां पर आ गया, h की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है ना, तो आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 2 तो लिया है, 2 मीटर है। चलो अब आप ये देखो, ये पार्टिकल यहां तक आ गया, यहां पर कुछ वेलोसिटी भी होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी है। यहां से चलते चलते और यहां पर जाके ये रुक जाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्लियर है इतना? तो Q पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है? यही काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, और यहां से यहां तक जाने में काइनेटिक एनर्जी किसमें खर्च हो जाएगी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो इस पॉइंट पर है काइनेटिक एनर्जी और यहां पर जाके ब्लॉक रुक जाता है,
तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट क्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आर, ठीक है। क्यू पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, हम इसको सिर्फ नाम दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, यही वाली काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी, इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कौन से रास्ते पर, क्यू आर रास्ते में, ठीक है ना। इसको WF2 लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। K इक्वल टू WF2, हाँ हाँ, दोनों के लिए इक्वल है, रफ ट्रैक है, एक सा रफ ट्रैक है, ठीक है ना। क्वेश्चन में अलग अलग आपको म्यू नहीं दिया, म्यू एक ही होगा। फिर अगर स्पेशली गिवन होता कि यहाँ का म्यू अलग है, यहाँ का म्यू अलग है, तो आप उसको अलग अलग लेते, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक ही म्यू गिवन है आपको। अब आप ये देखो के की वैल्यू आ गई WF2, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा, 2mg, 2mg इक्वल टू के की वैल्यू क्या है WF1 प्लस WF2। हम चाहते तो ये इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख लेते, लेकिन अभी हम आपको ये बाई पार्ट बताना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक आएगी, फिर ये एनर्जी फिर खर्च हो जाएगी, यहां पे जाके बॉडी रुक जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने इतना स्टेप आपको कर दिया ताकि एकदम से क्लियरिटी से समझ में आए। चलो ठीक है बेटा, इतना ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। हाँ, अब क्वेश्चन में गिवन है जितना एनर्जी, क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई WF2, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है। देखो इसकी जगह लिख दिया WF2, WF1 प्लस WF2, क्लियर है इतना। चलो अब क्वेश्चन में गिवन है WF1 और WF2 एनर्जी लॉस्ट इन केस इन पाथ PQ एंड QR आर इक्वल। तो PQ रास्ते में कितनी एनर्जी खर्च होती है WF1, QR में कितनी खर्च होती है WF2, दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप इसको देखो, WF1 की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, P से लेके Q। आ रही बेटा बात समझ में, P से लेके Q, इस रास्ते में फ्रिक्शन रास्ते पर डिपेंड करेगा, रास्ता लंबा होगा, फ्रिक्शन जाना होगा, तो ये क्या होगा PQ। और WF2 क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है F2, फ्रिक्शन फोर्स है, यहां से यहां तक F2 ले रहे हैं, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है X, तो हमें X को भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब बेटा इसको देखो, F1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप ये बताओ। इनक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रखी है, सबको याद होगा, इनक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है, म्यू mg cos थीटा, साथ में PQ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, PQ बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। इसको हम कुछ नाम दे दे रहे हैं, कुछ भी S देते रहे इसको नाम, ये S हो गया, ठीक है ना। तो आप ये बताओ PR हमें, PQ हमें फाइंड करना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2/PQ इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है ना। तो PQ इक्वल टू आ जाएगा 4। आ रही सबको बात समझ में, PQ की वैल्यू आ गई 4, यहां पर रख दें, इक्वल टू F2 कौन से रास्ते का फ्रिक्शन है, इस वाले रास्ते का, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू आर, म्यू mg, और x हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, म्यू mg से म्यू mg कैंसिल हो गया, cos थीटा यानी cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा x, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, √2√3,
इससे कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, x इक्वल टू 2√3, 2√3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा नियर अबाउट 3.4 और 3.5, ठीक है ना। तो x की वैल्यू नियर अबाउट 3.5 मीटर होगी, ठीक है ना। एक क्या आ जाएगा 2mg इक्वल टू WF1 तो इंक्लाइंड प्लेन पर है, ये वाला फ्लैट सरफेस है। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वल है तो इसको ऐसा लिख लें WF2 प्लस WF2 यानी 2WF2 ऐसा लिख लें। क्लियर है इतना। WF1 WF2 इक्वल है तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। mg WF2 की वैल्यू क्या होगी, WF2 म्यू mg हो गया फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सबको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। mg से mg कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2√3, ठीक है, या 3.5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2√3 या 1/3.5। इसको आप डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट 0.29, ठीक है, 0.29। चेन का मास m है, लेंथ है l, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा m/l, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही। अब आप इसमें एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हो, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक सेक्शन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, ये सेक्शन लेते हैं और इसका इस सेक्शन का एंगल हो गया यहां से यहां तक पाई। बात समझ में आ रही, ये वाला एंगल ले लिया हमने पाई, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा डी फाई एंगल है, ठीक है ना। और इसका छोटे से पार्ट का मास हो गया डीएम, इसका मास है डीएम, ठीक है। इतनी बात देखो, डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे, डीएम इक्वल टू हो जाएगा m0 dl, और m0 हम क्या ले ले रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ का, और थोड़ी देर के लिए हम लोग लिख लें m0, m0 की वैल्यू है m/l, ठीक है। डीएम मास समझ में आ रहा है बेटा सबको, डीएम मास समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हमें आप ये बताओ, अगर हम इस छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल का मास है डीएम, इसकी हाइट है h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डीएम जी एच। और h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल से h/r इक्वल टू साइन फाई, तो h इक्वल टू आ जाएगा r साइन फाई, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये तो छोटे से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी है और हमें पूरे पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर, du इक्वल टू आएगा m0 dl m0 dl gr साइन फाई, ठीक है। अब हम पूरी एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमें करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। देखो अब लिमिट किसकी अप्लाई करोगे आप, ये लिया था हमने सेक्शन, शुरुआत होगी यहां से और एंड होगा यहां तक, ठीक है ना। तो लिमिट आपको लगानी पड़ेगी अल्फा से 90 माइनस थीटा तक, ये चेक कर लो सब लोग। ये ले ली हमने चेन, शुरुआत यहां से हो रही अल्फा से और एंड हो रहा है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
देखो अब आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा एंगल है डी फाई, ठीक है ना। एंगल इक्वल टू क्या कहलाएगा, आर कितना है, डीएल ओवर आर, ठीक है। तो डीएल की वैल्यू क्या कहलाएगी, डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी फाई। डीएल की वैल्यू सबको यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा यू, ठीक है। एम नॉट की वैल्यू क्या है, एम नॉट की वैल्यू है एम ओवर एल, ठीक है। डीएल की वैल्यू हम बाद में रख देंगे आर डी फाई, जी आर साइन फाई, और डीएल की वैल्यू रख देते हैं आर डी फाई। क्लियर हो गया इतना। लिमिट अल्फा से 90 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, एम ओवर एल कांस्टेंट है, आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन फाई डी फाई अल्फा से 90 माइनस फाई, सॉरी 90 माइनस थीटा, ये इसकी लिमिट हो गई। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एम ओवर एल जी आर स्क्वायर, साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस फाई अल्फा से 90 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस को चाहो तो बाहर निकाल दो, माइनस एम ओवर एल जी आर स्क्वायर। अब आप रखो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस 90 माइनस थीटा कहलाएगा साइन थीटा, ठीक है। इक्वल टू माइनस एम ओवर एल जी आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।